बहुत अच्छा प्रोग्राम, इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है। श्री हरजिंदर जी बता रहे हैं कि वो अपनी सैलरी से भी 10% निकाल करके बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं। मैंने ये पहला उदाहरण देखा है, ये पहला एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा नहीं होगा, कम से कम मैं तो अपने आप को नहीं मानता भी मैं इस कैटेगरी में हूँ, जो अपनी सैलरी का 10% जो है 10% जो है बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पुण्य कमा रहे हैं और इस पुण्य का फल जो है इनको जरूर मिलेगा, और वो भी कन्याओं के लिए। तो सभी कन्याएं जो है अच्छी तरह फले फूले पढ़ें और हमारे गांव का जो है नाम रोशन करें। कन्या पढ़ेगी तो 2 घर पट जाएंगे। कोई भी बच्ची, वैसे तो कोई 14 साल का कोई भी लड़का हो लड़की हो अनपढ़ नहीं रहना चाहिए गांव में। खुशी की बात होती है जब कोई लगन और मेहनत से किसी पौधे को सींचता है और उसका फल बहुत मीठा होता है, तो जिसने पौधा लगाया उसको बहुत खुशी होती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। मास्टर जियों की जो मेहनत है, मेरे गुरुजी श्यामचंद जी बता रहे हैं कि बहुत मेहनती है, और देखने से भी लगता है कि जितनी मेहनत हरजिंदर जी कर रहे हैं शायद कोई नहीं करता। गेस्ट टीचर होने के बावजूद भी जो मेहनत कर रहा है, जो रेगुलर नहीं कर रहे, उनको भी करनी चाहिए। तो आप सभी बच्चों से एक बेनती करूंगा, जिस तरह आपके अध्यापक की लगन है, आप भी बड़े होकर अपने गांव का नाम रोशन करना। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों को एक निष्ठावान अध्यापक मिला हुआ है। राजेंद्र सिंह जी ने जैसे बताया कि ये अतिथि अध्यापक होते हुए इनकी जो लगन है, जो मेहनत है, वो हम सबके सामने है। खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते अब मेरा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि इनकी लगन को मैं और आगे बढ़ाऊं। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, लेकिन फिर भी अच्छे काम में भी हर वक्त अच्छे की गुंजाइश रहती है। इंप्रूवमेंट एक ऐसी चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती। संसार का एक नियम रहा है कि वो संपूर्ण कभी भी नहीं हुआ, हर वक्त उसमें बदलाव आते जाते हैं, हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ नया घटित होने की संभावना रहती है। तो जो कुछ आपने किया हुआ है उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। तो एक अच्छे अध्यापक का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चा क्लास में जो बैठे हैं वो आपसे सवाल पूछे, आपसे डरे नहीं, आपको मित्र समझे। एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जब तक मित्रता के संबंध स्थापित नहीं होते हैं, पढ़ाई का काम संपूर्ण नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे डर और भय से मास्टर जी से इतने आतंकित रहते हैं कि कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, उनको पूछने की हिम्मत ही नहीं होती उनकी, और वो जिज्ञासाएं उनके मन में जिज्ञासा ही रह जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो प्रत्येक बच्चे को इतना आत्मविश्वास आप पैदा करो, आप उनके दिलों में बैठे कि आप और हम मित्र हैं, हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए हूं, करना आपने है काम। मेरी अध्यापकों से ये प्रार्थना है, मैं 2 चीज आपको आज बताता हूं, वो 2 चीज कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। एक तो प्रत्येक बच्चे की राइटिंग जो मुझे हमेशा प्रभावित करती है और हर इंसान को प्रभावित करती है। एक अच्छा लेखन जिस बच्चे का होगा वो कभी असफल नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। एक चीज हमें हमारे जमाने याद आते हैं कि जब हम तख्तियों पे लिखा करते थे, दिन में 3-3 बार उनको मिटाया करते थे और साफ किया करते थे, हमें कितना आनंद आता था, तो कितनी खुशी होती थी। आज वो चीजें समाप्त हो गई। हम सरकंडे की कलमों में काट काट के अपने हाथों से उनसे लिखा करते थे, सुलेख बनता था। आज वो चीजें खत्म हो गई हैं, उनकी जगह बॉल पेन आ गए हैं, रेडीमेड आ गए हैं। इससे पहले पिन वाले
पेन जो थे उनसे फिर भी राइटिंग थोड़ा ठीक रहती थी, क्योंकि उसका कारण क्या था कि उसकी पिन पे अगर ज्यादा दबाव पड़ जाता था तो वो टूट जाती थी आगे से, तो हाथ के दबाव को साधने के लिए हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता था। आज बॉल पेन आए हुए, हाथ बच्चे का कितना दबाव जा रहा है, कागज फट जाता है, लेकिन उसे नहीं पता चलता कि ये अच्छी नहीं हो सकती। तो आप लोग ये ध्यान रखें, जितने अच्छे सुंदर ये पेड़ पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं, उतनी ही सुंदर इन बच्चों की राइटिंग भी दिखे, और वो अच्छा बना दिया तो आप ये आपके लिए आपकी बहुत सालों तक मेहनत काम आएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। एक तो इनकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए इन बच्चों की, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि इन बच्चों को अपने दिमाग से सोचना सिखा दो, आपका काम खत्म हो गया।